The government is ready to launch its One Country, One Election project and can introduce a bill in Parliament in this session, is what sources have told NDTV. The Cabinet has already approved the report of Ramnath Kovind Committee on One Country, One Election, and the government now wants to form consensus on the bill and can send it to a joint parliamentary committee or JPC for detailed discussion, is what sources have said. Now, the JPC will hold discussions with representatives of all political parties. The other stakeholders will be involved in the process too. Speakers of all state assemblies can also be called along with their intellectuals from across the country. Opinion of the common people will also be taken. Initially, the government wants to involve the people, and the ways and means to achieve this can be discussed later, is what sources have said. Let's take a look at what various voices have said on this news. मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सरकार ला सकती है, ऐसा रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री ने कहा है इसी सत्र के दौरान। आप कैसे देखते हैं इस पहल को? नहीं, देखिए, ये देश के हित में है और सरकार सभी दलों से इस बात पे चर्चा भी कर रही है। इस पे एक सहमति बनाने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि एक इलेक्शन क्यों होता है? गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन लगातार अगर इलेक्शंस हो, लोकसभा के इलेक्शंस हो, फिर कुछ राज्यों के इलेक्शंस हो, फिर दूसरे इलेक्शंस हो, तो लगातार ये असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस राउंड द ईयर जो हुआ करते हैं, उससे आचार संहिता लगती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उससे कहीं ना कहीं विकास बाधित होता है। जब एक तरफ प्रधानमंत्री का विजन ये हो कि हम 2027 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होंगे, तो टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी जो 2014 में मिली थी, अगर टॉप 5 में हम फ्रेजाइल से आ गए और टॉप 3 में ले जाना है, तो इससे साफ है कि हम जब गवर्नेंस करेंगे, जब डिलीवरी करेंगे, जब डेवलपमेंट करेंगे, तभी कोई चीज़ होगी। तो विपक्ष ने कहा है कि इस पर ये संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है ये प्रस्ताव। देखिए, हमारा प्रयास है कि एक सहमति होती कि इस पे डायलॉग होगा, इस पे पार्टी हमारी ऑलरेडी कमेटी बना रखी है और उस पे आधार पे है। ये कोई सवाल है नहीं है कि ये तो देश के हित की बात है ना, इसलिए सबके हित की बात है, सभी पार्टियों को इस पर विचार हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने देखा था कि भाई देश भर में बार बार चुनाव होते हैं और लोगों को भी उसमें तकलीफ होती है और उसमें पैसा भी ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इसीलिए शुरू में जब संसद बनी थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में, तो तब लोकसभा और विधानसभा एक साथ होती थी। 4-5 चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन बाद में कई गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, पार्टी इधर उधर हो गया, उससे मतलब ये अनियमित आई है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन अगर एक बार हो जाएगा तो ये लोगों का टाइम भी बचाने में उसकी मदद होगी, और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा हमारा है। माननीय रामनाथ कोविंद जी के कमेटी ने उसका रिपोर्ट सरकार के पास दे दिया है, सरकार ने कैबिनेट में उसको मंजूरी भी दी है। अभी बिल संसद में आना बाकी है, तो इस सत्र में ही वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आ सकता है और उसमें चर्चा करके अपोजिशन को हमारा कहना है कि भाई इसको आपने सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसमें कुछ सुझाव देना है तो सुझाव अमेंडमेंट के लिए दे सकते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को मेरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा सपोर्ट है और वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। तो आपको लगता है शीतकालीन सत्र में सरकार ये बिल ला सकती है? मतलब अभी ला सकती है, अभी 2 सप्ताह बाकी है। अभी इसमें क्या हंगामा भी चल रहा है, इस पर बहस होना जरूरी है, चर्चा होना बहुत जरूरी है और सबका सुनकर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन सरकार ने तो निर्णय लिया है कि ऐसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस सत्र में भी बिल आ सकता है। How do you see this idea? The government sources are saying that this bill, after it is tabled, will be sent to JPC for further deliberation. First of all, the idea of one nation, one election is against parliamentary democracy norms. We are a parliamentary democracy. A government, be it a central government or a federal state government, only is there until it has a majority. There is no fixed term.
And only in a presidential form of government we have fixed term. In my opinion, this is unconstitutional. If the government tries to table the bill, and if they send it to a joint parliamentary committee, and they will get these diverse views. And in fact, even when they bring the bill back to the House at any point of time, it will be defeated because I'm sure their own alliance partners, the TDP and the JDU, will not support it. एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के ये सरकार मनमानी करना चाहती है और ये सरकार ये थोपना चाहती है। सरकार को तर्क देना पड़ेगा कि आखिर इसे किस तरह से कंटिन्यू किया जा सकता है। ये हमारी पार्टी सदन में अपनी राय रखेगी, लेकिन ये सरकार की मनमानी नहीं चल सकती है। ये सरकार की मनसा नीयत ठीक नहीं है। ये चाहते हैं क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना, इसलिए इस तरह की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। सबकी राय से ही कुछ फैसला हो सकता है। इस बार विपक्ष मजबूत है।